सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए हैं और भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़े हुए अहम पहलुओं को देश के सामने रखा। साथ ही पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई अहम खुलासे किए और एक एक कर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के शौर्य से जुड़े किस्से सुनाए। पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध विषय पर बातें रखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 10 मई को भारत के साथ 48 घंटे की जंग की मंशा पाले हुए था, लेकिन भारत की तीनों सेनाओं ने इस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई कि पाकिस्तान महज 8 घंटों में ही घुटनों पर आ गया और फिर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. They must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. सीडीएस चौहान ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट खोने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बेहद ही दिलचस्प तरीके से जवाब दिया और कहा कि नुकसान और संख्या के बारे में बात करना बहुत सही नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है परिणाम और युद्ध के तरीके। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. Some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. We will make a rough assessment of that and come out with that shortly. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं ने जिस ढंग से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई है, उससे पाकिस्तान में अब तक दहशत का माहौल है। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित है और अगर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतें जारी रखता है तो भारत ऐसा प्रहार करेगा जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रहार से पाकिस्तान में भारी तबाही मची हुई है और अब खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाएंगे कि आखिर ये जो खुलासे हैं वो किस कदर हो रहे हैं। दरअसल आपको अब बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाक एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट हवा में ही मार गिराए थे और इसके अलावा एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 2 और हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन रडार सिस्टम भी भारत ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे और पाकिस्तान की कई क्रूज मिसाइलों को भारतीय एयरफोर्स ने मार गिराया था। इसके साथ ही पाक की बैलिस्टिक मिसाइलों को भारत ने हवा में ही मार गिराया था। तो ही भारत ने पाकिस्तान के जिस C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तबाह किया था उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सैनिकों सैन्य सामग्री को पहुंचाने के लिए किया करता था। इसके नष्ट हो जाने के बाद पाकिस्तान की लॉजिस्टिक क्षमता
पूरी तरह से रुक गई थी। तो वही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान आतंकी हमला जारी किए हुए था तो उस वक्त भारत ने पाक पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था और पाक में उस समय तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर था कि पाकिस्तानी आर्मी पनाह मांग रही थी। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर स्ट्राइक की और पूरी पाक एयरफोर्स को लॉक कर दिया। इनमें नूर खान, रफीकी मुरीद, सुकूर और सियालकोट जैसी चुनियान और सरगोधा, सकरू और भोलारी और जैकबाबाद शामिल बताए जाते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आप इसको समझ लीजिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरह से इन तमाम चीजों को नेस्तनाबूद किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। इसे आप खुद पाकिस्तान अब कबूल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और ये खुलासा खुद पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक डोजियर के जरिए किया है। ये वो नए ठिकाने हैं जिनका जिक्र ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत की ओर से कतई नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर तैयार किए गए डोजियर के मुताबिक किया गया। भारत ने उन 8 अतिरिक्त ठिकानों पर हमला किया जिनका भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर उल्लेख ही नहीं किया गया और इस डोजियर में जिन तमाम स्थानों को दिखाया गया उनमें पेशावर, झंग, सिंध का हैदराबाद, पंजाब का गुजरात और गुजरांवाला, बहावल नगर, अटक और छोर इसमें शामिल है।